हेलो एंड घणी खमा टू माय ऑल डियर फ्रेंड्स। आप सबको नवरात्रि के आज आखिरी दिन की शुभकामनाएं, अष्टमी की शुभकामनाएं, नवमी की शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, खूब मज़े किए होंगे आपने नवरात्रों में। नवरात्र ऐसा पर्व है जिसमें हम पूजा पाठ के साथ साथ मज़े भी करते हैं, गरबा करके और भजन गा के, रात्रि जोगा दे के, इन सब चीज़ों के थ्रू। तो अब अष्टमी का दिन है तो मैंने व्रत किया, मैं कन्या जी माऊंगी। मैंने चने के अंदर पूरी रात भर सोख कर दिया था, उसमें नमक और हल्दी डाल के उनको चढ़ा दिया है। अब साइड में मैं बाकी चीज़ें बनाऊंगी, जैसे कि हलवा और खीर जो हम सब बनाते हैं। उनके लिए आपको काजू, बादाम, चिटकी और सूजी, सेवइयाँ, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। साइड में दूध भी मैंने गर्म कर लिया था। दोनों ही चीज़ों में दूध की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैंने दूध गर्म कर दिया है। दूध ठंडा मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अब जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप इनको अच्छे से पीस लेना। देखो, मैं घर पे जब बनाती हूँ, बच्चों के लिए बनाती हूँ, तब मैं इनको नहीं पीसती हूँ। बट रीज़न इज़ दैट कि कन्याएं क्या करती है, वो खाती नहीं है, इनको साइड में निकाल देती है। बच्चों की वैसे भी आदत होती है, मेरे बच्चों की भी आदत है। तो फिर इस बार मैंने सोचा कि भाई ये साइड में निकालने वाला सिस्टम थोड़ा गलत है, इसलिए मैंने इनको पीसना बेटर सोचा कि भाई जब डाल रहे हैं तो बच्चों के पेट में तो जाना ही चाहिए, इसलिए मैंने इनको पीस लिया। पीसने के बाद मैंने कढ़ाई में घी डाला है और घी के बाद मैं सूजी इसमें डालूंगी। ये देखिए, मैंने सूजी डाल दी है। सूजी डालने के बाद मैं इनको अच्छे से सेकूंगी। सूजी को आपको तेज़ आंच पे नहीं सेकना है, धीमी आंच पे सेकना है। मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था, मैंने घी और डाल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि घी डालने से शायद चीज़ें ज़्यादा अच्छी बनती हैं। बट नाउ डेज़ जैसा मैं ऑनलाइन भी देखती हूँ या सुनती भी हूँ, सब बोलते हैं घी कम खाना चाहिए, फैट बढ़ जाता है ये। पर क्या पता, मेरा तो हाथ ही ऐसा है कि मैं तो हर चीज़ में मुझे घी भर भर के डालने की आदत है, चाहे खाने के मामले में या कुछ मीठा बनाती हूँ तो भी। फिर वहीं साइड में मैंने क्या किया है, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में सेवियाँ मैं जल्दी जल्दी सेक रही हूँ, बहुत लेट हो रहा था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सेवइयाँ सेक ली हैं। बट आपको आंच बिल्कुल धीमे रखनी है, तेज़ नहीं रखनी है, नहीं तो सारी चीज़ें जल जाएगी। सेवइयाँ भी आपको दो तरीके की मिलती हैं, मैंने ये वाली सेवइयाँ ली हैं और इसके थ्रू मैं इनको सेक रही हूँ। और साइड में मेरा हलवा भी रेडी हो रहा है। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे ना जब आपको लेट हो रहा होता है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी रहती है, पूजा भी करना था, जोत भी करनी है, कन्याओं को भी जिमाना है, तो सब चीज़ें फास्ट एंड फ्यूरियस चलती है। तो बस इसी तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें कर ली। और जब मेरी सेवइयाँ सिक गई तब मैंने इसमें गरम गरम दूध जो है वो मैंने डाल दिया है। जो भी दूध आपके पास अवेलेबल है, कोशिश यही करिए कि दूध ऐसा लें जिसमें पानी बिल्कुल मिक्स ना किया हो। अब देखो, जो अगर आपको कोई दे के जा रहा है वही पानी मिला रहा है तो अलग बात है, बट आप लोग इसमें कोशिश कीजिए कि आप इसमें पानी ना मिलाएं, एज इट इज़ डालें तो वो थिक और अच्छी बनती है, टेस्टी भी बनती है। अब देखिए, हम जब खाना खाते हैं तो हम तो डेली अपने घर में बनाते हैं और खाते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई हमारे घर में आ रहा है, चाहे कोई भी है, इट्स नॉट अबाउट कन्या, कोई भी आ रहा है, तो हमें अपने बेस्ट तरीके से उन्हें खिलाना चाहिए। मेरा तो देखो यही मानना है, मैंने तो यही सीखा है, मेरी मदर भी यही किया करती थी। और मुझे खुशी भी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है चाहे हम जाए थोड़ा किस तरीके से भी खा लें, बट अगर किसी को बुला रहे हैं तो उनको अच्छे से खिलाएं। फिर जब ये अच्छे से उकल गया तब मैंने इसके अंदर ये जो भी पिसे हुए जो थे ड्राई फ्रूट्स, चिटकी, इलायची, सब जो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और लास्ट में जब अच्छे से उकाल आ जाएगा, अब वैसे आ चुका है, इसमें ऑलमोस्ट बॉइल्ड है ये पूरी तरीके से, तो अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डालूंगी। देखो, चीनी बिल्कुल आपके टेस्ट के ऊपर है, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए, कम खाते हैं तो कम डाल लीजिए। देखो, मैं ज़्यादा ही डालती हूँ क्योंकि मेरे घर में भी सब ज़्यादा खाते हैं, मतलब फीका फीका खाना नहीं पसंद करते हैं, तो मैं थोड़ा अच्छे से डालती हूँ। ये देखिए, ऑलमोस्ट मेरा हलवा भी आपको दिख रहा है, इसका कलर चेंज हो गया है, सूजी का गोल्डनिश हो गया है। तो अब जब ये गोल्डनिश हो गया है तो मैं अब इसके अंदर दूध यूज़ करूँगी। देखो, आप पानी भी यूज़ कर सकते हो, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। आप पानी करना चाहें तो पानी कीजिए, दूध करना चाहें तो दूध कीजिए, या दोनों करना चाहें तो दोनों भी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे दूध क्यों? क्योंकि दूध से मैंने देखा है इसका टेस्ट है ना डिफरेंट आता है। आप बना के देखना, एक आप तो पानी वाला खा के देखना, एक दूध वाला खा के देना। दूध का जो होता है ना हलवा, वो थोड़ा क्रीमी सा टेक्सचर देता है, काफ़ी टेस्टी होता है, आप खा सकते हो। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि रेगुलर हलवा खाने से अच्छा है कुछ दूसरा खाना है, तो यू कैन ट्राई दिस, इट इज़ ऑल्सो गुड। क्योंकि दूध गर्म था तो बहुत अच्छे से सूजी फूल गई थी। देखिए, मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे।
फिर मुझे थोड़ा दूध और कम लगा तो मैंने हल्का सा दूध उसमें और डाल दिया। दूध डालने के बाद मैंने इसको हिलाया और बहुत टेस्टी बना था। कन्याओं को भी पसंद आया था, मैंने भी जब व्रत खोला था तो मैंने भी खाया था, तो काफ़ी टेस्टी था। और फिर बस हलवा हिला दिया मैंने अच्छे से। और हलवे में देखिए चीनी आपको पहले नहीं डालनी है, चीनी लास्ट में ही डालेंगे आप, क्योंकि अगर आप पहले चीनी डाल देंगे ना तो पूरा मतलब ये ना ऐसे पानी पानी सा हो जाएगा। तो चीनी आप उस हिसाब से डाल दीजिए। मैंने तो देखो अप्रॉक्सीमेटली मेरी 100 ग्राम सूजी थी, तो उसके हिसाब से मैंने उसमें 100 ग्राम ही चीनी डाली है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। इसको अच्छे से चलाते रहना, क्योंकि नहीं तो लम्स भी आ जाते हैं। वैसे देखो आटे में ज़्यादा लम्स आते हैं, सूजी में नहीं आते हैं, बट मेरा यही मानना है कि हलवे को अच्छे से हिलाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए लग रहा है ना मावे के जैसा, दूध डालने से इसका टेस्ट भी मावे का जैसा आता है। ये मैंने 1 चम्मच और डाल दिया। मेरी बेटी बोली नहीं मम्मा ये तो कम है, कम लग रहा है मुझे, थोड़ा और डाल दो। अब चख तो सकते नहीं है क्योंकि माता को भोग लगेगा पहले, इसलिए फिर मैंने जो है प्लेट के अंदर आप घी से आप क्या कर सकते हो, ग्रीसिंग करके और इसकी चक्कियाँ काट सकते हो। चक्कियाँ काटना अच्छा लगता है, टेस्ट बच्चे खुश होकर खा लेते हैं और सर्विंग में भी प्रॉब्लम नहीं होती। कन्याओं को आप आराम से सर्व भी कर सकते हो और बच्चों को भी ऐसा लगता है हाँ आज मम्मा ने मिठाई बनाई है। इसलिए बस इस तरीके से आप कर सकते हो। ये अच्छी चीज़ है जो आप अप्लाई कर सकते हो और ये मतलब रेगुलर से आपका हलवा जो है अलग बनेगा। अब जब हम अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं तो भगवान को अलग अलग चीज़ें क्यों ना खिलाएं, है ना। हम डेली आजकल यही तो ट्राई करते हैं, कभी ये ट्राई करना, कभी वो बनाना, हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से बनाना। तो जब हम हमारे लिए चीज़ें डिफरेंट तरीके से बना के खा रहे हैं तो मेरा मानना तो यही है कि भगवान के लिए भी डिफरेंट ही तरीके से बना के उनको भोग लगाना चाहिए। जब आप श्रृंगार भी कर रहे हैं तो हम हर जगह सज धज के जाते हैं, तो मुझे लगता है भगवान के सामने भी हमें सज धज के ही जाना चाहिए, क्योंकि वही है जो सारी चीज़ों का संभालने वाला है। फिर बस पूड़ी का आटा लगा लिया, हल्का सा मोयन डाल दिया, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया और कुछ भी नहीं डाला, अजवाइन वगैरह, क्योंकि हमारे घर पे कोई पसंद भी नहीं करता और कन्याएं भी नहीं खाती। मेरी बेटी भी मुझे बोलती है कि मम्मा ये मत डाला करो आप, ये काला काला जो है, तो फिर मैं नहीं डालती हूँ, मैं स्किप कर देती हूँ। बट डालना चाहिए क्योंकि अगर किसी को स्टमक में प्रॉब्लम है और गैस्ट्रिक इशू है तो उनको ज़रूर डालना चाहिए। ये मैंने आटा लगा लिया और मैंने थोड़ी देर के लिए मैं इस आटे को ढक के रख दूँगी। अब मेरे चने की सब्ज़ी की तैयारी है, क्योंकि प्रसाद है ये, माता को भोग लगेगा, तो मैं आज लहसुन प्याज नहीं बना रही हूँ, उसको अवॉइड कर रही हूँ, नहीं डाल रही हूँ सॉरी। और बाकी सारी चीज़ें डालूँगी। मैंने हरी मिर्ची और 1 लाल मिर्च थी वो काट ली, टमाटर काट लिए। टमाटर के काटने के बाद मैं इसके अंदर काली मिर्च डालूँगी और थोड़ा सा मैं इसके अंदर जीरा भी डालूँगी। ये सारी चीज़ें मैं एक तरीके से आपको बता रही हूँ मैं ग्रेवी में क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। फिर बाद में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे बनाई है सब्ज़ी। जीरा भी डाल लिया। जीरा के बाद मैं इसके अंदर बाकी जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो यूज़ करूँगी। इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ ये अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से इसका टेस्ट अच्छा आता है, मतलब खट्टा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब प्याज भी नहीं डाल रहे, लहसुन भी नहीं डाल रहे, तो किस तरीके से आप इसका टेस्ट इन्हेंस करेंगे। ये मैंने अनारदाना भी डाला है इसके अंदर, इससे भी इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। और बस फिर ये सब डाल के और ये छोला मसाला डाल के और मैंने इनको सबको पीस लिया अच्छे से मिक्सी के अंदर। मैंने अलग से कुछ भी नहीं काट के रखा है, मैं डायरेक्ट बस यही डालूँगी और सब्ज़ी बनाऊँगी। बहुत टेस्टी बनती है, अब भी बना के ट्राई कीजिएगा। सबने बनाई भी होगी, मुझे उम्मीद है आज के दिन सबके घर पे यही बनता है। ये देखिए चने बहुत अच्छे से उबले थे, बहुत टेस्टी थे। मेरे बेटे को तो ऐसे उबले हुए चने भी पसंद है, तो मैं उसके लिए कटोरी अलग से निकाल देती हूँ, वो खुश होकर खाता है। फिर बस कढ़ाई में डाल दिया तेल, तेल को अच्छे से गर्म कीजिए और बनाइए। ये सारी चीज़ें करते करते बहुत आनंद आता है मुझे तो। भगवान के लिए जब कुछ बना रहे हैं तो अलग ही डिवाइन थॉट के साथ चलते हैं और चीज़ें बनती रहती है। ऑफकोर्स जल्दी तो रहती है, साइड में बच्चे भी परेशान करते हैं, वो चीज़ें तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, बट इसका भी एक अलग मज़ा है, मुझे ऐसा लगता है। हर चीज़ का एक अलग ही आनंद है। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो खुश होके कीजिए। देखिए मुझे बचपन से ही कुकिंग बहुत पसंद है और मैं करती भी हूँ। अब मैंने तेल में डालने के लिए जीरा, दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता ये निकाल लिया है। ये सब मैं इसके अंदर डालूँगी और फिर बस मसाला डाल के और इसको अच्छे से पका लेंगे और जो शानदार सब्ज़ी आपकी रेडी है आप देखिएगा। ये सारा पक गया है। तो बचपन से ही मुझे, मतलब मैं छोटी सी थी ना, मुझे याद है तब से मैं खाना वगैरह बनाने में, किचन में टाइम बहुत स्पेयर करती थी मैं, और ये एक तरीके से मेरा शौक़ है तो मुझे अच्छा भी लगता है और बस मैं बनाती हूँ, खाना बना लेती हूँ। बचपन से ही शौक़ है। मैं मेरी बेटी को भी बोलती तो वो बोलती नहीं मम्मा आपको है, मुझे नहीं है।
बट मेरा ये मानना है कि नहीं, चाहे बेटी है या बेटा है या हम है, कोई भी है, XYZ कोई भी है, सबको खाना बनाना, घर का काम संभालना, ये सब आना चाहिए। देखिए बाहर का काम तो हम सब करते हैं और आजकल हर कोई इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, तो हर कोई करता है, बट घर के काम भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो इनिशियल जो स्टार्ट है लाइफ की वो वहीं से होती है। बस फिर इस तरीके से जब ये मसाले जो मैंने डाले थे उसमें जब उसने तेल छोड़ दिया तो मैंने उसमें बाकी मसाले भी डाल दिए थे। वो मसालों का मैंने वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, मेरा वीडियो रिकॉर्डर तो फिर आप जो बेसिक मसाले होते हैं आपके वो सब आप इसमें डाल लेना। हल्दी है, धनिया है, मिर्ची है, बस यही डालना और कुछ नहीं डालना है। और बस चने को इसके अंदर डाल लीजिए। मैं जो ये चने हैं सूखे नहीं बनाती हूँ, मैं ग्रेवी वाले ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चियाँ नहीं खाती है और हमारे भी घर में कोई नहीं खाता है, दोनों ही रीज़न है। तो मैं ग्रेवी वाला ही बना लेती हूँ, क्योंकि ग्रेवी से अगर चने से खा रहे हैं तो चने से खा लेंगे, नहीं तो ग्रेवी से तो कम से कम वो खा ही लेंगे। और ये चीज़ मैंने नोटिस भी किया, आज बच्चों ने जब मैंने ग्रेवी वाले चने बनाए ना तो बच्चों ने चने तो खाए बट बोले नहीं ग्रेवी ज़्यादा अच्छी बनी है आंटी, ग्रेवी डालिए। और फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, मेरी छुटकू कढ़ाई है ये, जिसमें मैं पूड़ी वगैरह फ्राई करती हूँ। ये देखिए मैं माता के लिए प्रसाद बना रही हूँ। आज मैं ट्रायंगल शेप की पूड़ियाँ बनाऊंगी, मेरा मन कर रहा था, तो बड़ी सुंदर सुंदर लगती है मुझे, छोटी छोटी बेबी पूड़ीज कहती हूँ मैं इन्हें। और मेरा बेटा भी देख के खुश हो रहा था, वो भी कह रहा था मम्मा ये तो मैं ही खाऊंगा, ये प्रसाद वाली मैं ही खाऊंगा। देखिए इतनी क्यूट और फ्राई होने के बाद ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो आप लोग भी कभी कभी ये चीज़ें करना, अगर आपको अच्छा लगता है तो। एक तरीके से ऐसा लगेगा सर समोसा है, बट इट इज़ नॉट ए समोसा, ये पूड़ी और अपने आप पलट रही थी ये तेल के अंदर, और बहुत अच्छा लग रहा था। और बस इस तरीके से मैंने माता का भोग बनाया। हार्डली ये कोई मुझे आधा एक घंटा लगा होगा इन चीज़ों में, बट आनंद बहुत आया, इन्जॉय बहुत किया मैंने माता के लिए ये सब बना के। माँ का एक अलग ही असर है जीवन में, चाहे वो आपकी खुद की माँ है, धरती माँ है या दुर्गा माँ है, सभी का एक अलग ही आप एक तरीके से कह सकते हो हमारे जीवन में रिजेम्बलेंस है। तो हमें माँ हर रूप में पूजनीय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिनके पास भी माँ है, भगवान उनको सबको लंबी उम्र दे और